गणेश और कुबेर। बहुत समय पहले की बात है। धन और संपत्ति के देवता थे जिनका नाम था कुबेर। उनकी एक शानदार नगरी थी, अलकापुरी, जो सोने और रत्नों से बनी थी। अपनी इस धन दौलत को देखकर कुबेर को बहुत अभिमान हो गया था। उन्हें लगता था कि उनसे ज्यादा महान और धनी कोई नहीं है। अपने धन का प्रदर्शन करने के लिए कुबेर ने एक भव्य भोज का आयोजन करने का फैसला किया। उन्होंने सोचा, मैं कैलाश पर्वत के स्वामी भगवान शिव को इस भोज में आमंत्रित करूंगा। जब वे मेरी संपत्ति देखेंगे तो वे भी मान जाएंगे कि मैं ही सबसे बड़ा हूं। कुबेर कैलाश पहुंचे। वहां का शांत और सरल वातावरण देखकर उन्हें थोड़ी हैरानी हुई। उन्होंने अहंकार से झुककर भगवान शिव को प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैंने अपनी नगरी में एक विशाल भोज का आयोजन किया है, कृपया पधार कर मेरा मान बढ़ाएं। भगवान शिव कुबेर के मन का अभिमान तुरंत समझ गए। वे मुस्कुराए और बोले, हे कुबेर, मैं तो एक तपस्वी हूं, मैं तुम्हारे भव्य भोज में क्या करूंगा, लेकिन मैं अपनी जगह अपने पुत्र गणेश को भेज दूंगा। उसे भोजन करना बहुत प्रिय है। छोटे से बालक गणेश जब अलकापुरी पहुंचे तो कुबेर ने उन्हें देखा और मन ही मन हंसे। ये छोटा सा बालक मेरा क्या भोजन करेगा। उन्होंने गणेश को भोजन कक्ष का रास्ता दिखाया, जो स्वादिष्ट पकवानों से खचाखच भरा हुआ था। गणेश एक आसन पर बैठ गए। उनके सामने सोने की थालियों में पहाड़ की तरह भोजन रखा हुआ था। गणेश ने मुस्कुराते हुए एक लड्डू उठाया और अपने मुंह में रख लिया। कुबेर बड़े चाव से देख रहे थे। लेकिन एक लड्डू से क्या होता, गणेश की भूख तो और बढ़ गई। उन्होंने देखते ही देखते सारी मिठाइयां, सारे फल और सारे पकवान खा लिए। रसोई से और भोजन आता गया और गणेश उसे भी खाते गए। जब सारा भोजन समाप्त हो गया तो गणेश ने सोने की थालियां और जवाहरात जड़े गिलासों को खाना शुरू कर दिया। फिर वे कक्ष की सजावट और कीमती फर्नीचर भी खाने लगे। ये देखकर कुबेर का अभिमान डर में बदलने लगा। गणेश खड़े हो गए और बोले, कुबेर देव, मेरी भूख तो अभी भी शांत नहीं हुई। यहां तो अब कुछ भी खाने को नहीं बचा है। लगता है अब मुझे आपको ही खाना पड़ेगा। ये सुनकर कुबेर डर के मारे पीले पड़ गए। कुबेर एक पल भी नहीं रुके। वे अपनी जान बचाकर सीधे कैलाश की ओर भागे और भगवान शिव के चरणों में गिर पड़े। प्रभु, मुझे क्षमा कर दीजिए, मेरा सारा घमंड टूट गया है। कृपया अपने पुत्र से मेरी रक्षा कीजिए। शिव मुस्कुराए। उन्होंने गणेश को वापस बुलाया और उन्हें खाने के लिए बस मुट्ठी भर भुने हुए चावल दिए, जिसे खाते ही गणेश की भूख तुरंत शांत हो गई। शिव ने कुबेर को समझाया, कुबेर, असली धन सोना चांदी नहीं, बल्कि विनम्रता और भक्ति है। कुबेर को अपनी गलती का एहसास हो गया। उन्होंने सच्चे मन से भगवान शिव और गणेश को प्रणाम किया। उस दिन के बाद उन्होंने कभी भी अपनी संपत्ति पर घमंड नहीं किया और समझ गए कि विनम्रता ही सबसे बड़ा धन है।